हरे कृष्णा। प्योर वेज बाई राधिका किचन में आपका स्वागत है। मैं ललिता देवी दर्शी। श्रावण महीना की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैभत्त पुराण में महाराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण संवाद अनुवाद में इसकी वर्णना किया हुआ है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, श्रावण महीना की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, क्या विधि है, क्या विधान है, विस्तारित पूर्वक बताइए। हरे कृष्ण। পিওর ভেজ বাই রাধিকা কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের যে একাদশী এখন আসবে, কামিকা একাদশী নামে প্রসিদ্ধ। বৈভত্ত পুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির সংবাদে বর্ণনা করা আছে। যুধিষ্ঠির মহারাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে জিজ্ঞাসা করছেন যে কামিকা একাদশী, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর কামিকা একাদশী কী এর মহত্ব, কী এর বিধি, কী এর বিধান আমাকে विस्तारित पूर्वक बोलूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, कामिका एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी में मतलब जो भी इस एकादशी करते हैं, मतलब सुमेरु पर्वत जैसा उनको पुण्य मिलती है। इस एकादशी की करने से आप हर तरह के पाप से मुक्त होती है और आपकी हर मनस्कामना पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण बोलছেন যে দেখো হে যুধিষ্ঠির, এই কামিকা একাদশী খুবই महत्वपूर्ण একাদশী। এই একাদশী যদি কেউ করে তাহলে মানে সুমেরু পর্বত মতন তার পূর্ণ লাভ হয়। গোহত্যা, ব্রাহ্মণ হত্যা, ব্রহ্ম হত্যা, আরও যে মানুষের অনেক রকম অজান্তে পাপ হয়ে যায়, সব পাপ থেকে মুক্ত পায়। কামিকা একাদশী এতই মহত্বপূর্ণ। ভগবান বলছেন যে এই একাদশীর বিষয়ে আমি তোমাকে একটা গল্প বলছি, মন দিয়ে শোনো। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, इस एकादशी का व्रत का क्या पुण्य है, क्या विधि है, मैं आपको विस्तारित पूर्वक बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। लोक जन कल्याण के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा देव और सब भगवान की अपार सृष्टि से इस व्रत कथा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। नारद मुनि जो है ब्रह्मा की पुत्र है। नारद मुनि एक बार ब्रह्मा से प्रश्न किए इस कामिका एकादशी के बारे में। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्नित हुए, बहुत खुश होके कहानी बताने लगे। ब्रह्मार পুত্র হচ্ছে নারদ। নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এই ব্রতর কি বিধি, কি বিধান, কেন আমাদের এই ব্রত করতে হয়, আমাকে বলুন। ব্রহ্মা খুব খুশি হয়ে বলছেন, আমি এই ব্রত কথা তোমাকে শোনাচ্ছি, তুমি খুব ধ্যানপূর্বক এই ব্রত কথা শোনো। জনহিতের কল্যাণের জন্য এই ব্রত খুব উত্তম। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, बहुत पुराने काल में कोई नगर में एक क्षत्रिय रहते थे। वो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही दयालु वाला था। लेकिन एक दिन लोग कहते हैं ना, लोगों की मति भ्रष्ट जो हो जाती है, एक ब्राह्मण के साथ उनकी कहासुनी हो गई और बात पे ब्राह्मण का हत्या भी हो गया। तो क्षत्रिय बहुत दुखी होने लगे।
उन्होंने बोला मेरे हाथ से इतना बड़ा पाप हो गया, मैं इनकी देह संस्कार करता हूँ। वहाँ से कोई ब्राह्मण लोग जा रहे थे, उन लोगों ने बोला नहीं, आपके हाथ से जब इसकी हत्या हुई है तब ब्रह्मा हत्या से पहले आपको मुक्ति लेना पड़ेगा, उसके बाद आप इसकी क्रियाकर्म कर सकते हैं। तो उसने बहुत दुखी हुआ कि ब्रह्मा हत्या से कैसे मुझे छुटकारा मिलेगी। तभी वहाँ से आकाशवाणी हुई, भगवान ने उनको रास्ता दिखाए, क्योंकि कोई जैसे पाप करके फिर उसकी पश्चाताप करे तो भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। कि श्रावण महीना की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी की व्रत पालन करो, तुम ब्राह्मण हत्या से तुमको मुक्ति मिलेगी। क्षत्रिय बहुत निष्ठापूर्वक कामिका एकादशी का व्रत पालन किए, रात्रि जागरण किए और दूसरे दिन उस ब्राह्मण का मतलब क्रियाकर्म करके उसके पाप से मुक्ति मिल गई है। দেখুন অনেক দূরে নগরে অনেক দিন আগে একটা মানে ক্ষত্রিয় যে ছিল, সে মানে একটা ব্রাহ্মণের সাথে কথা কাটাকাটি হয়ে হঠাৎ কিভাবে ওর হাতে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়ে যায়। ও ক্ষত্রিয়টা এত খারাপ ছিল না, কিন্তু লোকে বলে না সময়ের কালে, তখন ও খুব দুঃখী হয়েছে। ও বলছিস এই কী করলাম, আমি ব্রাহ্মণ হত্যা পড়ে গেলাম, কি করি এখন কি করি। তখন ওখান থেকে ও শুনতে পেল যে কামিকা একাদশী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলছেন কামিকা একাদশী, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের যে একাদশী, তুমি যদি নিষ্ঠাপূর্বক করো তাহলে তুমি ব্রাহ্ম হত্যার থেকে তুমি মুক্তি পাবে। তখন ওই ক্ষত্রিয় খুব সুন্দরভাবে নিষ্ঠা অনুযায়ী কামিকা একাদশীর ব্রত করল, পরের দিন রাত্রি জাগরণ করলো, পরের দিন ও সুন্দর করে ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকর্ম করল, ব্রাহ্মণ হত্যার থেকে ও মুক্তি পেল। মানে কামিকা একাদশী হচ্ছে এরকম যে ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণ হত্যা সব কিছুর থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সাগর ও অরণ্যযুক্ত পৃথিবী দানের ফল, দুগ্ধবতী গাভী দানের ফল, অনায়াসে এই ব্রত পালনে লাভ হয়। যারা পাপপূর্ণ সাগরে নিমগ্ন এই ব্রতের, তাদের উদ্ধার একমাত্র সহজ উপায়। এইরকম পবিত্র ব্রত আর নেই। এই ব্রততে যেরকম তুলসী গাছ, তুলসী গাছেরও খুব মহত্ব, তুলসী মায়ের মানে বলছে কেশব সুপ্রিয়া তুলসীপত্রে যিনি শ্রীহরি পূজা করেন, পদ্মপাতার জলের মতো তিনি পাপে লিপ্ত হয় না। পদ্মপাতায় যেরকম জল লেগে যায় না, সেরকম পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তুলসী পাতা দিয়ে বিষ্ণুর পূজায় ভগবান যেমন সন্তুষ্ট হন, মণিমুক্তাদি মূল্যবান রত্নের মাধ্যমেও সেরকম উনি খুশি হন না। যিনি কেশবকে তুলসী মঞ্জরি দিয়ে পূজা করে, তার জন্মাজিত সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলছেন, হে নারদ, যিনি তুলসীকে প্রত্যহ দর্শন করেন তার সকল পাপরাশি বিদূরিত হয়ে যায়। যিনি তাকে স্পর্শ করেন, মানে তুলসীকে যিনি স্পর্শ করেন, তার পাপ মলিন দেহ পবিত্র হয়। তাকে প্রণাম করলে সমস্ত রোগ দূর হয়। তাকে জল দিলে, তুলসী গাছে যেরকম জল দেয়, জল দিলে যমরাজ তার কাছে আসতে পারে না। শ্রীহরিচরণে তুলসী অর্পিত হলে ভগবত ভক্তি প্রাপ্ত হয়। ভক্তি কিন্তু পাওয়া খুবই কঠিন, কিন্তু রোজ তুলসীকে জল দেবেন, আপনা থেকে আপনার ভক্তি আসবে। তাই হে কৃষ্ণ ভক্তি প্রদায়িনী, তোমাকে প্রণাম করি। যে ব্যক্তি হরিভাসরে ভগবানের সামনে সন্ধ্যার সময় তুলসী গাছে দীপদান করেন, তার আর পুণ্যের হিসাব রাখতে হয় না। তার পিতৃপুরুষরাও পরম তৃপ্তি লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে রাজন, আমি আপনার কাছে সর্বপাপ হারিণী কামিকা
একাদশীর মহত্ব বর্ণনা করল। অতএব যিনি ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণ হত্যা, পাপনাশিনী, মহাফুলদায়িনী এই ব্রত পালন করেন ও এর মাহাত্ম্য শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্তি হয়ে বিষ্ণু লোকে গমন করেন। আমি সুন্দর একাদশীর ব্রতের কথা আপনাদের শোনালাম। কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, कमेंट्स करबें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि इस एकादशी का और क्या महत्व है, मेरे और थोड़ा सा बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जो लोग पाप मतलब संपूर्ण सागर निमित्त इस व्रत का पालन करते हैं, उनको गंगा, गोदावरी, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, सिर्फ एक कामिका एकादशी व्रत का पालन करने से उनको वही मिलता है। मतलब श्रीहरि स्वयं विष्णु महत्व का वर्णन करते हैं, इस व्रत का स्वयं विष्णु वर्णन करते हैं। अच्छा, इस व्रत में आप देखेंगे तुलसी महारानी का बहुत महत्व। तुलसी महारानी इतनी कृपा करती है, अगर आप एक तुलसी का पत्र विष्णु जी की चरणों में अर्पित करते हैं तो अपने भक्ति लाभ होती है। देखिए, भक्ति पाना भी बहुत मुश्किल की बात है, सब लोगों में भक्ति आती नहीं है। हम हमेशा ठाकुर जी को प्रणाम करके यही कहते हैं, हे भगवान हमें भक्ति दीजिए, हे राधा रानी हमें कृपा कीजिए, भक्ति हमारे मन में जागृत हो। अगर आपके मन में भक्ति नहीं जागृत हुआ, फिर आप कैसे पूजा पाठ और सब कुछ करेंगे। तो कहते हैं तुलसी जी का जैसे शाम के टाइम जरूर तुलसी जी में दीपक जलाना चाहिए। तुलसी में हर रोज मतलब खाने से पहले तुलसी में पानी देते हैं, तुलसी की आरती करना चाहिए। तुलसी की बहुत महत्व है। भगवान कहते हैं कामिका एकादशी का बहुत ही महत्व है। कामिका एकादशी करके आप रात्रि जागरण कीजिए और द्वादशी में वो फल आपको इतना अच्छा मिलती है। इसलिए हमें कामिका एकादशी जरूर करना चाहिए। कामिका एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण है। कामिका एकादशी कैसे लगी मेरी ये व्रत कथा? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हरे कृष्णा।